सब जन्म अनेकों बीत गए, सब जन्म अनेकों बीतते जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस बात का चिंतन बहुत जरूरी है हमारे मानव जीवन में। सब जन्म अनेकों बार बीत रहे हैं, 84 लाख योनियों में, जल चल थल चर नव चर नाना, सब निरंतर चक्र है वो तो चलता जा रहा है हमारा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार काल के काल में कबलित हो जाना। सब जन्म अनेकों बीत रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजन, भगवान का भजन इसलिए किया जावे कि अब यह पुनर्जन्म हमारा ना होवे। भगवान से हम हमेशा कहते हैं कि भगवान से कहना कि हम भले ही, भगवान से कहना कि हमको खूब बड़े घर में जन्म दे देना, खूब महल अटारी में घर जन्म दे देना, बहुत धनवान के यहां घर में जन्म दे देना, खूब धनवान बना देना, लेकिन स्वभाव से मुझे हमेशा गरीब ही बनाना, यही भगवान से प्रार्थना करना। खूब धनवान बनाना, खूब धन होवे हमारे पास, महल अटारी खजाना, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुबेर का खजाना हमारे घर में रहे, लेकिन स्वभाव से मुझे हमेशा गरीब बनाना, स्वभाव से धनवान ना बनाना। क्योंकि जो स्वभाव से धनवान होते हैं ना, धन की तीन ही गति होती है, दान भोग दान, दान भोग, और तीसरी गति है नाश। ये पुनरावृत्ति पुनः ना होवे, इसकी सार्थकता के लिए हम क्या करें? हमारे जन्म की सार्थकता हो जाए, सार्थक हो जाए हमारा जन्म। जीव जंतु भी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हम ये मानव शरीर लेकर करे। किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखो इस संसार में तो जीव जंतु भी किसी ना किसी काम में आ जाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि हाथन के दांत के खिलौने भांति भांति के, हाथी के दो दांत के खिलौना काम में आ जाते हैं, और शेरन की खाल तपसन के मन भाई है। शेर की खाल भी काम में आ गई। बोले क्यों? बोले कि तपस्वी जन जो होते हैं शेर की खाल को बिछा करके उसमें तप करते हैं, तो शेरन की खाल भी काम में आ गई। छेरी की खाल कुछ पानी भर लाई है। महाराज छिरिया की खाल भी काम में आ गई। पहले समय में छेरी जो छिरिया होती है उसकी खाल में पानी भर करके लोग यहां से वहां लेकर के चले जाते थे, तो छेरी की खाल भी कुछ काम में आ जाती है। सांभर की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, सांभर की खाल भी किसी ना किसी काम में आ जाती। बोले क्यों? बोले कि सिपाही जन पहले जब रण में लड़ने जाते थे तो सांभर की खाल को अपने शरीर में बांध लेते थे ताकि कोई प्रहार करे तो हमको लगे नहीं। सांभर की खाल भी काम में आ गई। कीड़ा की खाल राजा रावण के मन भाई है। कीड़ा की खाल भी काम में आ गई। किस लिए? बोले राजा रावण जो थे कीड़ा की खाल के ऊपर बैठते थे, वह भी काम में आ गई भैया। कवि ने कहा है कि हाथिन के दांत के खिलौने भांति भांति के, और शेरन की खाल तपसन के मन भाई है। बाघन की खाल को ओढ़त हैं योगी लोग, छेरी की खाल कुछ पानी भर लाई है। कीड़ा की खाल राजा रावण के मन भाई है। कहत मत हरि नाम दास, ये मानुष की खाल भजन के बिना कछु काम नहीं आई है। भजन के बिन ये मनुष्य की खाल किसी काम में नहीं आती। हाथिन के तो काम में आ गए दांत, बोले खिलौने बन गए। शेर की खाल तपस्वियों ने अपना ली, बाघ की खाल को भी अपना लिया। छेरी की खाल पानी भरने के काम में आ गई। सांभर की खाल भी काम में आ गई, सिपाहियों ने ले ली। गेड़ा की खाल भी काम में आ गई, लेकिन ये मनुष्य की खाल
किसी काम में नहीं आती। कब तक? बोले कि हाथिन के दांत के खिलौने भांति भांति के, और शेरन की खाल तब सिन के मन भाई है। बाघन की खाल को ओढ़ते होगी लोग, छेरी की खाल कुछ पानी भर लाई है। सामर की खाल को बादत है सिपाही लोग, गेड़ा की खाल राजा रावण के मन भाई है। और कहत मत हरिनाम दास भगवान के भजन में, ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आ रही है। भगवान के भजन के बिन, भगवान के कीर्तन के बिन, और भगवान के किए द्वारा बताए हुए मार्ग पर, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके सत्कर्म करके ही ये मनुष्य की खाल किसी न किसी काम में। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, हमने सुना है कि शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते आपने इतनी महिमा बतलाई है। भगवान शंकर जी ने नंदी महाराज को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं क्या कि जिसके करने से मानव जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं वह सम हो सकती हैं। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि येस एवं विधि पृष्ठो नारदीन महर्षिणा प्रवाच परम प्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्यम। नारद जी ने इस विधि विधाता से पूछी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई सरल उपाय बतला दो। अब हमें तो सबसे ज्यादा भैया इस मृत्यु लोक में लक्ष्मी की तो सबको जरूरत है। बताओ, है कोई ऐसा कि जिसको लक्ष्मी की जरूरत ना हो? तो पुराण की कथा यह कहती है कि सब देवताओं के पूजन करने से तो भैया लक्ष्मी जी भर आती हैं। अन्य सब देवताओं का पूजन करो तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आ जाएंगी। लेकिन भगवान शंकर जी का जो पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी आती है, महालक्ष्मी आ जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भी जब भगवान शिव का पूजन किया तो शिव के पूजन के पुण्य के प्रताप से लक्ष्मी महालक्ष्मी बन गई थी। 3 दिन पहले कथा में हमने श्रवण कराया था। नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, संसार में सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए ऐश्वर्य, भोग चाहिए, तो कैसे उनको मिल पाएगा? लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं उपाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहे उनको कमल बिल्वपत्र, सतपत्र, कमल और बिल्वपत्र, कमल के फूल जो रक्तवर्ण के कमल के पुष्प होते हैं भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। वैसे नियम तो कहा गया है कि 1 लाख पुष्पों द्वारा भगवान शिव का अर्चन होवे, शिव जी की पूजा की जावे 1 लाख कमल पुष्पों के साथ में, तो उसके घर में महालक्ष्मी सदैव के लिए प्रवेश कर जाती है। लेकिन अब अपन 1 लाख कमल के फूल कहां खोजें? तो बोल दिया भगवान ने कि अगर कमल पुष्प ना मिल पावे तो लाल कलर के पुष्पों से ही भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। शिव जी की पूजा की जावे तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने पूछा कि जो मनुष्य चाहे राज्य प्राप्ति के लिए, तो इसमें कहा गया है राजस्य काम को यो वही पार्थिवा नाम च पूजया है, तो ये क्षरकरम देवम 10 कोट्या मुनीश्वरा है। अर्थात जो भी मनुष्य राज्य प्राप्ति का इच्छुक होवे, जिसको राजा बनना होवे, राज्य प्राप्ति करना चाहे, उसके लिए कहा गया है कि 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करे। शिव महापुराण में सबसे ज्यादा महिमा अगर कही है, कथाएं कम है इसमें, शिव महापुराण में अगर सबसे ज्यादा महिमा किसी चीज की है तो वह सिर्फ और सिर्फ पार्थिव शिवलिंग के लिए ही कही गई है। संसार में ऐसा कोई देव नहीं, ऐसा कोई ऋषि नहीं, मुनि नहीं, जिसने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध ना किया हो। माता पार्वती जी ने भी भगवान के बालू के शंकर जी बना के ही भगवान शिव को प्राप्त किया है। भगवान राम ने भी अयोध्या से जब वनवास की ओर चले गए तो समुद्र के किनारे रामेश्वरम में स्थापना की थी, इन्हीं पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण करके की।
और अपन सब लोगों के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, और बंडा के आयोजक मंडल और बंडा के अबाल वृद्ध नर नारी माताओं बहनों के ऊपर भगवान शंकर जी की कि अपने 800 कोपर हैं लखन भैया, 800 कोपर शंकर जी शिवलिंग निर्माण के लिए हैं। तो आदरणीय उत्तम सिंह चाचा जी से समझा था, तो लगभग जितनी मिट्टी अपने लिए लग गई है लता भाभी, जितनी मिट्टी अपने लिए लग गई है, तो लगभग 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग में जितनी मिट्टी लगती है उतनी मिट्टी अपन को शंकर जी बनाने में लग चुकी है। तो ये सब आप सभी के ही पुण्य का प्रताप है। कोई सोच ले कि हम एक कोपर तो ठीक है, एक थाली में छोटे से 11 शंकर जी बना ले, तो नहीं बना सकता। जब तक भगवान शिव जी ना चाहें, भगवान शंकर जी ना चाहें, जब तक हमारे गुरुदेव दत्ता जी महाराज ना चाहें, तब तक आप एक शंकर जी भी नहीं बना सकते। शिवलिंग की तो इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक, कहा गया था कल ही की कथा में था कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक त्रिकाल संध्या करता हुआ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर लेवे, वह साक्षात रुद्र स्वरूप स्वयं हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता, रुद्र स्वरूप हो जाता। उसके दर्शन करने मात्र से पाप उसका इसी तरह स्पर्श नहीं कर सकते कि जिस तरह से खदर अर्थात खेर की लकड़ी का अंगार छूने का कोई साहस नहीं करता, उसी तरह उस व्यक्ति के पास में कोई पाप कर्म भी किया हुआ व्यक्ति पहुंच जावे तो उसके भी पाप उस क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। 10 करोड़ शिवलिंग जो निर्माण करा लेवे वह निश्चित रूप से राज्य प्राप्ति कर लेता है। इसमें कहा गया दरिद्री से दरिद्री व्यक्ति भी यदि 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके पूजन कर लेवे तो उसे भी राज्य प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा कई प्रमाण हमारे गुरुदेव दत्ता जी महाराज के पास में है, जिन्होंने भी आज तक शिवलिंगों का निर्माण कराया है। मुझे पता है कि उनकी दिशा और दिशा दोनों बदल गई है। इस बात का प्रमाण है हमारे कई गुरु भाई हैं ऐसे, दिशा और दशा दोनों बदल गई। मैं तो कहता हूं भगवान की कथा भी यही कहती है कि जिस तरह से कोई दरिद्री व्यक्ति को कोहिनूर हीरा मिल जाए और वो दरिद्री व्यक्ति उस कोहिनूर हीरा को लूटने के लिए, उसको पाने के लिए जितनी उत्सुकता के साथ पहुंचे, उसी तरह से जब भी जहां भी पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होवे तो आप भी उस स्थान पर पहुंच करके पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करें तो निश्चित रूप से दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी।